उफ, गया गया आपका इंस्टाग्राम अकाउंट गया ब्लॉक कंप्लीटली। अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट गया आपके हाथ से, भूल जाइए इंस्टाग्राम, भूल जाइए अब लाइफ टाइम। देख लेना आप, ना तो आपके पोस्ट के ऊपर लाइक आएगी ना कमेंट आएगी, कुछ नहीं आएगा, एक सिंगल व्यू भी नहीं आएगा, लिख के ले लो। ये भगवान क्या जुल्म है। गया गया गया, फिनिश फिनिश फिनिश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संपादक डिजिटल। तो दोस्तों फिर से मैं लेकर आया हूं बेहतरीन वीडियो, और आज का ये वीडियो है इंस्टाग्राम के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में फेक फॉलोअर्स है तो ये आपको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। जी हां, अगर आपके पास फेक फॉलोअर्स है, चाहे आपने परचेस की हो या फिर गलती से आ गए हो, लेकिन अगर आपके फेक फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा है तो आगे आप कोई भी कंटेंट डालेंगे उसके ऊपर एक लाइक कमेंट व्यू कुछ भी नहीं आएगा, ये लिख के ले लो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके फेक फॉलोअर्स की वजह से आपको एंगेजमेंट रेशियो में कितना भारी नुकसान हो सकता है। आपका एंगेजमेंट रेशियो 0 हो सकता है और आगे आप कोई भी कंटेंट डालें आपके चैनल का ग्रोथ नहीं हो सकता दोस्तों, ये गारंटी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि फेक फॉलोअर्स आखिर होते क्या है। देखिए, फेक फॉलोअर्स वो होते हैं जो कि कोई ह्यूमन यानी कि कोई इंसान है वो नहीं चलाता, बल्कि उसको किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर किसी टूल की मदद से ऐसे फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं और इसको आपके अकाउंट में फॉलो करवाते हैं या फिर आप उसको फॉलो करते हैं। यानी कि ये जो फेक फॉलोअर्स है वो एक्चुअल में कोई रियल अकाउंट है ही नहीं, वो फेक अकाउंट है जो कि किसी सॉफ्टवेयर या टूल की मदद से बनाए गए हैं। और अगर ऐसे फेक फॉलोअर्स आपकी प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं यानी कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई कंटेंट डालेंगे ये ऑब्वियसली उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, ना तो इसको लाइक करेंगे ना तो कमेंट करेंगे और कुछ नहीं होगा। यानी कि आपको ये लगेगा कि आपके 10,000 20,000 फॉलोअर्स है, लेकिन अगर उनमें से ज्यादातर है वो फेक फॉलोअर्स है, तो ऐसे में आपके कंटेंट के ऊपर कोई भी लाइक कमेंट नहीं आएगा दोस्तों, और अल्टीमेटली आपका एंगेजमेंट रेशियो है वो 0 चला जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि एंगेजमेंट रेशियो होता क्या है। तो देखिए, एंगेजमेंट रेशियो वो है कि कितने परसेंटेज यानी कि कितने आपके फॉलोअर्स है वो आपके कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करते हैं यानी कि लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं। मान लीजिए अगर आपके इंस्टाग्राम के अंदर 100 फॉलोअर्स है, 100 फॉलोअर्स है, तो उसमें से अगर 40 लोग आपके कंटेंट के ऊपर कोई रिएक्ट करते हैं यानी कि लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 40% है वो आपका एंगेजमेंट रेशियो, यानी कि 100 में से 40 लोग है वो आपके कंटेंट के ऊपर कुछ लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं। अब मान लीजिए 100 में से आपके 80 जो है वो फेक फॉलोअर्स है और सिर्फ 20 है वो रियल फॉलोअर्स है, तो ऐसे में आपका एंगेजमेंट रेशियो बहुत ही डाउन चला जाएगा। यानी कि अगर आपके 100 फॉलोअर्स है तो सभी 100 लोगों के फीड के ऊपर आपका कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा, उसमें से सिर्फ 6 to 10% लोगों को ही आपका जो कंटेंट है वो उनकी फीड तक पहुंचेगा। तो मान लीजिए उस 6 to 10% फॉलोअर्स में से ज्यादातर अगर आपके फेक फॉलोअर्स है तो वो तो कभी भी आपके कंटेंट के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, ना तो लाइक करेंगे ना ही कमेंट करेंगे, क्योंकि वो रियल फॉलोअर्स है ही नहीं। तो ऐसे में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या करेगा, वो आपका एंगेजमेंट रेशियो है वो कैलकुलेट करेगा, और अगर वो देखेगा कि ज्यादातर लोग हैं वो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं यानी कि कोई लाइक्स कमेंट्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे में इंस्टाग्राम है वो आपका जो कंटेंट है वो रिकमेंडेशन लिस्ट में से हटा देगा। तो आपको ये लगेगा कि मैंने इतना अच्छा कंटेंट डाला है, इतनी मेहनत की है, रेगुलर में पोस्ट कर रहा हूं, फिर भी लाइक्स कमेंट्स नहीं आ रही है। तो इसका रीजन ये है कि आपके अकाउंट में ज्यादातर है वो फेक फॉलोअर्स हो सकते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस फेक फॉलोअर्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए, जो आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं उसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं, और चौथा जो क्वेश्चन है कि उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट में से बहुत सारे टूल्स है, एप्स है जो आपके जो घोस्ट फॉलोअर्स है, फेक फॉलोअर्स है वो आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आपने थर्ड पार्टी टूल को एक्सेस दिया अपने इंस्टाग्राम का, तो हो सकता है कि अगर आपने वो बल्क में फॉलोअर्स को हटा दिया तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम इसको सस्पिशियस एक्टिविटी में कंसीडर कर देगा और आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो जो टूल है वो एक साथ हजारों जो फॉलोअर्स है वो उसको हटा देगा। तो ऐसे में इंस्टाग्राम को डाउट आ जाएगा ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो ऐसे में आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है दोस्तों, और हमेशा के लिए परमानेंटली बैन भी हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मैन्युअल प्रोसीजर फॉलो करें। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम में फेक फॉलोअर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद एक टेक्निक बताऊंगा कि आप किस तरह से इस फेक फॉलोअर्स को रिमूव कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में से।
ये थोड़ा सा स्लो है ये जो तरीका है, लेकिन डेफिनेटली वर्क करेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये सबसे सेफ तरीका है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी टूल को कोई एक्सेस नहीं देना होता है। आप इंस्टाग्राम अकाउंट की सेफ्टी का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये तरीका जरूर अपनाएं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और चलिए अब हम चलते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में। और अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक्चुअली अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन अभी मैंने वेब ब्राउजर में से ओपन किया है। तो एक बहुत ही एक कमाल की टेक्निक है, आप भी इसी तरह से अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो ऐसे ही एक सिमुलेशन में अपने कंप्यूटर ब्राउजर पे भी एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए ऊपर जो आई बटन दिया गया है आप उसके ऊपर क्लिक करके जान सकते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है। अगर आप इस तरह से ये टूल इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में से रील, स्टोरी सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। आपको मोबाइल ऐप की भी जरूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर में से सारा कंटेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये ऐप जैसा ही आपको फील आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं मेरे फॉलोअर्स लिस्ट में, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से फेक फॉलोअर्स कौन है। तो देखिए ऐसा तो कोई स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है या फिर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पर जनरली आप देख सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर जनरेटेड यानी कि जो बॉट फॉलोअर्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक मान लीजिए कोई रैंडम अल्फाबेट्स हो गया, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया और नंबर्स, इनके कॉम्बिनेशन से ये बहुत ही एक यूनिक वियर्ड आईडी बनता है जो कि आप प्रॉपर्ली प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, रीड भी नहीं कर सकते, आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो जाएगी ये चीज। तो मैं चलिए कुछ स्क्रॉल करता हूं और देखता हूं इनमें से कौन फेक फॉलोअर्स और आपको भी दिखाता हूं। ये एक अकाउंट आप देख सकते हैं कुछ ibzo_090 जैसा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी प्रोफाइल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने एक भी पोस्ट नहीं डाली है, ना तो इसका डीपी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस टूल के जरिए उसकी प्रोफाइल एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एफ ग्रेड है अकाउंट का और यहाँ पर लिखा है स्पैम इनएक्टिव। तो इसने पकड़ लिया कि ये जो है वो स्पैम है, इनएक्टिव अकाउंट है। अगर आप इस टूल के जरिए अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये टूल क्या है इसके बारे में जानने के लिए आप है वो आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो देख सकते हैं, और मैंने अपने प्लेलिस्ट में भी डाला है। फिलहाल आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि बहुत ही एक अजीब सा नाम होता है, इसका आईडी होता है, इसमें ना तो डीपी होता है या फिर कभी कभार डीपी होता है तो इसका कोई पोस्ट नहीं है, मतलब बहुत ही आपको एक अनयूजुअल से आपको दिखेगा। उसके अलावा भी मैं कुछ देखूं तो देखिए ये कुछ है, और ये भी देखिए स्पैम इनएक्टिव है, और इसका देखिए कोई एक भी पोस्ट नहीं है, डीपी नहीं है, और इसके इतने सारे फॉलोअर्स है, बगैर डीपी और बगैर एक भी पोस्ट के इतने सारे फॉलोअर्स है, तो डेफिनेटली ये भी एक स्पैम अकाउंट है यानी कि फेक अकाउंट है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से है वो फेक अकाउंट हो सकते हैं। तो ये है जो दो तीन जो चीज मैंने बताई, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो है वो फेक अकाउंट है या नहीं है। और अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि अब आप इसको रिमूव कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप सेफ्टी के बारे में अगर कंसर्न है और अगर आप थर्ड पार्टी किसी टूल को या फिर एप्स को अपने इंस्टाग्राम का एक्सेस पासवर्ड नहीं देना चाहते, तो अब मैं जो आगे टेक्निक बताने वाला हूं आप इस वीडियो में देखिएगा, क्योंकि ये सेफ तरीका है इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो में आखिर तक। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है ऑटो क्लिकर। ऑटो क्लिकर आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको सीधा इसके अंदर ले चलता हूँ। तो आपको ये ऑटो क्लिकर है, सबसे पहले उसको ओपन करना है और उसको परमिशन भी देना है आपको। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे ये आपको ऑटोमेटिकली सेटिंग्स में ले जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे जो है डाउनलोडेड एप्स ऑटो क्लिकर, यहाँ पर आपको ऑन कर दे देना है, यानी कि आपको यहाँ इसको परमिशन दे देना है इस ऐप को, ठीक है। वापस आने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, सिंगल टारगेट मोड और मल्टी टारगेट मोड। आपको सिलेक्ट करना है मल्टी टारगेट मोड। यहाँ पर नीचे जो एनेबल का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड यहाँ पर एक शॉर्टकट पैनल आपको दिखेगा, जहां पर डिफरेंट आइकन से प्ले का है, प्लस का है, ऐसा आइकन का पैनल आपको मिलेगा। तो इसको ऐसे ही रहने देना है और आपको यहां से बाहर निकल जाना है। अब आपको चलना है अपने इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको फॉलोअर्स के अंदर जाना है। यहाँ पर फॉलोअर्स लिस्ट में अंदर आने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से फेक फॉलोअर्स कौन है, जो कि जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपने कहीं बल्क में फेक फॉलोअर्स है उसको परचेस किया या फिर एक साथ पूरा फ्लो आ गया है जिस भी टाइम पे आया हो,
तो यहाँ पर ज्यादातर उसका जो ये ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में है वो एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग हो सकते हैं फेक फॉलोअर्स, यानी कि बीच में रियल फॉलोअर्स है फिर वापस फेक फॉलोअर्स है। तो अगर उस केस में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन अगर आप देख सकते हैं अगर बंच में एक साथ सभी लिस्ट में फेक फॉलोअर्स आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से शुरू करके अगर सारे फेक लिस्ट है, फेक फॉलोअर्स है, तो मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ इस पॉइंट से इसको हटाने के लिए। तो अब मैं चलिए शुरू करता हूँ कि आपको क्या करना है। अब देखिए मान लीजिए ये जो है प्रोफाइल TAIKH ऐसा कुछ है, तो यहाँ से मुझे फेक फॉलोअर्स को रिमूव करना शुरू करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, साइड में जो ये प्लस बटन है यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट है वो चूज करना है, फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट। तो यहाँ पर 1 नंबर आ गया स्क्रीन के ऊपर, इसको मैं यहाँ से रिमूव के ऊपर यहाँ पर आपको शिफ्ट कर देना है। देखिए एग्जैक्टली जहां पर आप टच करते हैं रिमूव के ऊपर, वहीं पर आपको ये 1 नंबर का जो टैप है, टैप पॉइंटर, ये पॉइंटर आपको वहां पर सेट कर देना है, ठीक है। अगर आप इस 1 नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आपको कितना डिले टाइम चाहिए, तो यहाँ पर आप 3 सेकंड डाल दीजिए, 3 सेकंड। अब आपको प्ले बटन जो साइड में आपको ब्लू बटन दिख रहा है, प्ले बटन से लेफ्ट पैनल में, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्ले करेंगे नीचे आपको रिमूव फॉलोअर्स का एक कंफर्मेशन आएगा, आपको पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस फॉलोअर, तो आपको यहाँ पर पॉज कर देना है और यहाँ पर आपको जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है वापस उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंटर चूज करना है। जिस तरह से वो फर्स्ट पॉइंटर चूज किया था रिमूव बटन के ऊपर, अब आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंटर यहाँ पर ले जाना है कंफर्म रिमूव बटन के ऊपर, यहाँ पर नीचे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आता है वापस ही आपको पूछेगा कि आपको कितनी सेकंड्स के लिए डिले करना है, तो इस बार यहाँ पर आप 2 सेकंड्स दे दीजिए। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा, तो अब जब आप मैन्युअल खुद टैप करके आप चेक करेंगे कितनी सेकंड लगती है एक फॉलोअर्स को रिमूव करने में, उस हिसाब से आप यहाँ पर टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है यहाँ पर 2 सेकंड चाहिए, तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया 2, ठीक है। तो चलिए अब मैं प्ले के ऊपर क्लिक कर देता हूं, हमने दोनों पॉइंटर सेट कर दिए। अब देखिए क्या होता है, ये कर दिया प्ले, और अब ये देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स को रिमूव कर रहा है। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसे ही मैंने प्ले के ऊपर क्लिक किया है, ये दोनों पॉइंटर जहां पर हमने सेट किए थे वहां से 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली ये टैप हो रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक क्लिक हो रहा है। इसीलिए इस टूल का नाम है ऑटो क्लिकर। यानी कि अगर आपने बल्क में अगर आपको ये फॉलोअर्स को हटाना है तो ऑब्वियसली आप थक जाएंगे एक एक फॉलोअर्स को रिमूव करते करते और ये दोनों बटन के ऊपर क्लिक करते करते। तो आप ये ऑटो क्लिकर का यूज करके इसको ऑटो मोड में चला दीजिए। अब आप कुछ नहीं, बस बैठे बैठे चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मान लीजिए बीच में अगर कोई रियल फॉलोअर आता है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो मैं जानता हूं ये रियल फॉलोअर है, तो आप यहां पर इमीडिएटली पॉज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे इसके बाद का जो फॉलोअर्स है वो मुझे रियल लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पॉज कर देता हूं। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देना है और नए पॉइंट के ऊपर वापस इसको शुरू कर देना है। तो मान लीजिए ये जो विंडी 1 लिखा है, यहाँ से मुझे वापस शुरू करना है, इसको रिमूव की प्रोसेस है उसको, तो यहां से वापस मैं कर देता हूं प्ले। अब देखिए जैसे ही प्ले करेंगे ऑटोमेटिकली ये फिर से रिमूवल की प्रोसेस शुरू कर देगा। तो अगर आपके बल्क में फेक फॉलोअर्स आ गए हैं, क्योंकि मेरे भी बीच में फेक फॉलोअर्स काफी आ गए थे, क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक डाला था मेरा, तो वहां से ये जो फेक ट्रैफिक काफी आ गया था। तो अब मुझे इसको हटाना है क्योंकि इसका मेरी एंगेजमेंट रेशियो में बहुत असर पड़ रहा है। तो अब देखिए इस तरह से आप बस बैठे बैठे आराम से देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, कोई भी म्यूजिक या कोई काम कीजिए और नजर रखिएगा क्योंकि बीच में अगर गलती से कोई रियल फॉलोअर्स आ गया तो आपको यहाँ पर पॉज करना है और वापस थोड़ा सा स्क्रॉल करके नए पॉइंट से ये वापस इसको शुरू करना है। तो ये सिर्फ रिमूवल के लिए नहीं, फेक फॉलोअर्स के लिए नहीं, लेकिन ये जो टूल है, ये जो ऐप है ऑटो क्लिकर, कमाल का है। कोई बल्क में अगर आपको कुछ करना है जिसमें आपको क्लिक की काफी जरूरत पड़ेगी, यानी कि टैप करने की काफी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप ये चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल एक एप्लीकेशन है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई करेंगे और अपने जो फेक फॉलोअर्स है उसको हटाएंगे और आप देख सकते हैं कुछ दिनों बाद आपके जो एंगेजमेंट रेशियो में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा दोस्तों। और अगर आप ऐसा ही नए नए कुछ सीखना चाहते हो सोशल मीडिया टूल्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, और उसको अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप मेरी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मैंने दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस को बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, गुड बाय।